प्राकथन कृष्णस्तु भगवान स्वयं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के मथुरा जन्म की लीला सर्वसामान्य विदित है। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग के अंत में जब असुरों का अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया था, तब भूमि देवी एक गाय का स्वरूप धारण कर अश्रुपात करते हुए श्री ब्रह्मा जी के पास पहुंची। फिर श्री ब्रह्मा, महेश्वर, शिव एवं इंद्र आदि अनेक देवताओं को साथ लेकर श्री क्षीरोदकशायी विष्णु के निवास स्थान क्षीर सागर पर पहुंचे। श्री ब्रह्मा त्रिनयन महादेव को इसलिए साथ में लाए क्योंकि श्री महादेव भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय हैं एवं प्रलय संहार करने के प्रभारी भी हैं और असुर संहार में सहायता भी कर सकते हैं। और देवराज इंद्र आदि को इसलिए साथ में ले गए क्योंकि जगत के पालन पोषण के अधिकारी तो देवतागण हैं। वे ही त्रिलोकी के पालन में श्री विष्णु की सहायता करते हैं। श्री ब्रह्मा ने क्षीर सागर पर पहुंचकर श्री क्षीरोदकशायी विष्णु का ध्यान किया। वे केवल उनका ध्यान ही कर पाए, दर्शन तो उनको भी प्राप्त नहीं हुए थे। ध्यान में ही प्रकट होकर श्री कृष्ण आकाशवाणी के माध्यम से श्री ब्रह्मा को आदेश देते हैं, गाम पौरुषीम। यहाँ ये शंका हो सकती है कि ध्यान तो श्री विष्णु का किया गया था, तो श्री कृष्ण क्यों प्रकट होकर आदेश दे रहे हैं? उत्तर स्पष्ट है। ये काल वैवस्वत मनवंतर का 28वें चतुर्युग का द्वापर युग था। प्रायः अपनी अहेतुकी इच्छा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण श्री ब्रह्मा के एक दिन अर्थात 1000 चतुर्युग में एक बार स्वयं अवतार लेकर अपनी कौमार, पौगंड एवं किशोर लीलाओं से सभी जीवों को कृतार्थ करते हैं। इसलिए देवताओं के द्वारा श्री विष्णु के आह्वान करने पर फिर भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी करुणापूर्ण भौम लीला का विस्तार करने के लिए ही अवतार ग्रहण करना चाह रहे थे। श्री ब्रह्मा ध्यान में प्राप्त आदेश को सभी देवताओं को सुनाते हैं। देवताओं, मैंने अभी अभी समाधि में जो सुना है उसे ध्यान पूर्वक सुनो और तत्काल श्री हरि का आदेश पालन करो। उनके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए। वे पृथ्वी के कष्ट को पहले से ही जानते थे। वे ईश्वर के भी ईश्वर हैं। अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए जब तक वे लीला करें, तब तक तुम देवता भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोगी बनो। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव और नंद बाबा दोनों के यहाँ एक साथ प्रकट होंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी प्रियतमा श्री राधा, रुक्मिणी आदि प्रेयसियों की सेवा के लिए देवतांगनाएं भी जन्म ग्रहण करें।